वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इलेक्ट्रॉन जोयस्टिक स्टाफ एप्लीकेशन। आज के इस एपिसोड में हम बनाने वाले हैं एक रियल वर्ल्ड इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन के जो जो कोर कंपोनेंट्स है उसको कंबाइन करके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन काम करता है, किस तरह से एक रियल वर्ल्ड इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन बनाया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन या एक नोटपैड एप्लीकेशन। जिस तरह से एक आम नोटपैड एप्लीकेशन होता है जिसमें आप कोई टेक्स्ट फाइल जो है ना ओपन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और दोबारा उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाले फंक्शनलिटीज़ होंगे इस ऐप में। एक हम फाइल ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर उसको एडिट करके उसको सेव कर सकेंगे, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन जो है ना काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएंगे टर्मिनल पर और न्यू टर्मिनल जहाँ पर खोलेंगे, और सबसे पहले हम जो अपना नोड जेएस प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज़ करेंगे npm init-y। ठीक है, और इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो npm इंस्टॉल डैश डैश सेव डैश div एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी हम इलेक्ट्रॉन को इंस्टॉल करेंगे। इलेक्ट्रॉन, अच्छा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर पैकेज.json में। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एज डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, ठीक है, अपना जो इलेक्ट्रॉन ऐप है उसे स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट। ठीक है, सो इससे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस करंट फोल्डर में जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसे क्लोज करेंगे और दोबारा आएंगे यहाँ पर जो अपना रेंडर प्रोसेस है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो फ्रंट एंड है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, index.html। ठीक है, और इसमें जो सिंपल हमारा जो बायोफोर कोड होता है HTML वो हम यहाँ पर इंसर्ट किया, और इसे हम नाम देते हैं नोट टेकिंग ऐप। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इस ऐप में जो है ना हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, 2 बटन्स होंगे, एक ओपन फाइल के लिए, एक सेव फाइल के लिए, और तीसरा जो है ना वो हमारा जो टेक्स्ट कंटेंट है उसे शो करवाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर वो लेते हैं। अब यहाँ पर हम कोई फैंसी यूआई और कोई जो है ना एक ब्यूटीफुल यूआई नहीं बनाने वाले। ठीक है, सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने हैं। ठीक है, सो इसलिए हम ज़्यादा फोकस जो है ना यूआई पर नहीं करेंगे, बल्कि हमारा जो लॉजिक है और जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और फाइल बनाते हैं, स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, सॉरी, एप डॉट जेस। ठीक है, और एप डॉट जेस को यहाँ पर बनाएंगे एप डॉट जेस। ठीक है, ये हो गया हमारा एप डॉट जेस कंसोल डॉट लॉग एप इज़ रनिंग। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा मेन स्क्रिप्ट है वो बनाते हैं। ठीक है, मेन प्रोसेस है वो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे मेन डॉट जेस। ठीक है, यहाँ पर एंटर करेंगे, बाय द वे यहाँ पर आएंगे पैकेज डॉट जेसन में। ठीक है, और मेन की जगह यहाँ पर देंगे, मेन स्क्रिप्ट में यहाँ पर हम देंगे मेन डॉट जेस। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसे यहाँ पर क्लोज करेंगे और यहाँ से आएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये जो पायलट कोड है ये यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको इस कोड के बारे में पता नहीं कि ये कोड क्या है और इसका काम क्या है, तो आपको चाहिए कि इससे जो पहले जो ट्यूटोरियल्स थे, जो एपिसोड्स थे इलेक्ट्रॉन जे सीरीज़ में, आप वो देखें। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, सो हम जो है ना सिरे से और स्टार्ट से जो है ना ये सब कुछ नहीं लिखने वाले यहाँ पर। ठीक है, ये आपको पहले से आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फिर दोबारा मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, ठीक है, इससे पहले जो 3 एपिसोड थे वो देखें आप। ठीक है, अब हमारा जो मेन स्क्रिप्ट है या जो मेन प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा कि index.js फाइल जो है ना लोड करेगा एज अ रेंडर प्रोसेस। ठीक है, अब अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट, तो आप देख सकेंगे कि हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। ठीक है, हमारा जो फ्रंट एंड है वो यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, हमारा जो प्रीलोड स्क्रिप्ट है वो हमने यहाँ पर अभी तक नहीं बनाया हुआ, तो ये इसके लिए एक एरर शो हो रहा है। ठीक है, और हमारा ऐप इज़ रनिंग वाला जो कंसोल वाला जो स्टेटमेंट था वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर शो हो चुका है। ठीक है, सो हमारा जो ऐप है अभी तक ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो है ना ये थोड़ा हाइट इसकी जो है ना लंबी है, थोड़ी है। ठीक है, और वेट कम है, तो हम इसको ज़रा फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर आएंगे और जो हाइट है दोबारा आएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है,
नो 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 नो, हमने गलत किया। यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर हम देंगे 70 और यहाँ पर देंगे 30। अच्छा, अब ये ठीक है। ठीक है, करेंगे क्या कि हम आते हैं और अपना जो प्रीलोड स्क्रिप्ट है वो बनाते हैं, preload.js। ठीक है, अब प्रीलोड स्क्रिप्ट का काम क्या है तो मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल्स में बताया था और अच्छी सी समझाया था। अच्छा, अब आते हैं अपनी ऐप की तरफ। अब हमारा ऐप जो है ना काम कैसे करेगा। ठीक है, हमें कोई फाइल जो है ना वो ओपन करना हो। ठीक है, हम इस ओपन फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमें शो हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर वाला जो डायलॉग बॉक्स है ना, जिसमें हमारा जो डायरेक्टरीज है, कंप्यूटर के डायरेक्टरीज है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, और जहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो दिखाई देगा। ठीक है, सो ओपन फाइल जब हम क्लिक करेंगे तो हमें वो दिखाई देगा। हम कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उस फाइल का डाटा जो है ना रीड करके यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रीड फंक्शनलिटी या ओपन फाइल वाला फंक्शनलिटी। ठीक है, और सेव फाइल वाला किस तरह होगा कि जब हम सेव फाइल पर क्लिक करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास दोबारा जो है ना फाइल एक्सप्लोरर सेव फाइल एक्सप्लोरर वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो शो होगा। ठीक है, और हम कोई डायरेक्टरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें जो अपना फाइल है वो सेव करेंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट। और ये वाला जो डाटा है ये उस फाइल में राइट किया जाएगा। ठीक है, सेव किया जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ऐप है वो काम करेगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, दोबारा इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और आएंगे प्रीलोड स्क्रिप्ट में। ठीक है, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे जो कुछ एपीआईज है। अच्छा, अब आईपीसी रेंडरर का काम क्या है। इसका काम ये है कि इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे अपने मेन प्रोसेस से। ठीक है, और इस ये यहाँ जो है ना अपने रेंडर प्रोसेस जो है ना मैसेजेस भेजेंगे अपने मेन प्रोसेस पर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और फिर मेन प्रोसेस जो है ना उस मैसेजेस के अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा। ठीक है, कोई काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जो बैकएंड वाला जो काम होता है, जो फाइल सिस्टम रिलेटेड काम होता है, ठीक है, वो हम डायरेक्टली रेंडर प्रोसेस से नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें मैसेज भेजना पड़ेगा मेन प्रोसेस की तरफ। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और मेन प्रोसेस को बताना होगा कि हमने कौन सा काम जो है ना, कौन सा एक्शन जो है ना हमने लेना है। ठीक है, सो ये काम जो होगा मेन प्रोसेस का होगा। ठीक है, और जो यूआई का काम होता है वो रेंडर प्रोसेस का होता है। ठीक है, तो जो यूआई का काम है वो वहाँ पर होगा। ठीक है, रेंडर प्रोसेस में। ठीक है, सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आईपीसी रेंडर। ठीक है, और अब ये जो कॉन्टेक्स्ट ब्रिज एपीआई है ये क्या है, तो इसके थ्रू जो है ना हम अपना जो एपीआई है, जो फंक्शंस है, ठीक है, वो हम भेजेंगे, एक्सपोज करेंगे अपने इस फ्रंट एंड में। ठीक है, फ्रंट एंड में। ठीक है, सो हम डायरेक्टली जो है ना यहाँ पर अगर कोई एपीआई या कोई फंक्शंस यहाँ से बैकएंड रिलेटेड कोई फंक्शंस जो है ना यहाँ पर एक्सपोज करते हैं। ठीक है, तो वो हम एक्सेस कर सकेंगे अपने इस फ्रंट एंड का जो स्क्रिप्ट है, जो रेंडर स्क्रिप्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वो हम एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, अब बाय द वे इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने जो है ना पिछले एपिसोड में तफसील से और जो है ना अच्छी तरह से बात की है। ठीक है, और अच्छी तरह से वहाँ पर समझा है। ठीक है, तो अगर आपने वो वाले एपिसोड नहीं देखे तो आप जाए वो वाले एपिसोड देखे, तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर और क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मेरी बताने का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो आपको वो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक। अच्छा, अब करते क्या है कि एक एपीआई यहाँ पर बनाते हैं और वो एपीआई एक्सपोज करते हैं अपने रेंडर प्रोसेस में। ठीक है, सो यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट ब्रिज एपीआई का एक मेथड कॉल करेंगे, एक्सपोज इन मेन वर्ड वाला। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ये दो चीज़ें लेता है एज ए पैरामीटर, एक एपीआई की है जो एपीआई का नाम है। ठीक है, जिससे हम अपना जो एपीआई है वो पहचानेंगे अपने फ्रंट एंड में। ठीक है, सो वो हम देते हैं। सो इसे हम देते हो, मैं देता हूँ मेन एपीआई, इसे मैं ये नाम देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, एपीआई का नाम। ठीक है, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट में जो है ना हम यहाँ पर मेथड्स जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है ना दो मेथड्स डिफाइन करने होंगे, क्योंकि हमें दो फंक्शनलिटीज़ चाहिए, एक ओपन फाइल के लिए और एक सेव फाइल के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम यहाँ पर दो मेथड्स जो है ना यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वाला जो है वो है ओपन फाइल। ठीक है, ये एक फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि एक मैसेज भेजेगा मेन की तरफ। ठीक है, मेन स्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है, मेन प्रोसेस की तरफ। ठीक है, तो हम किस तरह से वो भेजेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आईपीसी रेंडर। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसके थ्रू मैसेज भेजेंगे और यहाँ पर हम वन टाइम मैसेज भेजेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पर इन्वोक लिखेंगे। ठीक है, और चैनल बताएंगे या जो मैसेज का जो चैनल है, ठीक है, या जो मैसेज का नाम है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो इसे मैं कहता हूँ ओपन फाइल। ठीक है, यहाँ पर आप
कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी नाम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई जो है ना वो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देते हैं ओपन फाइल, ठीक है, ताकि आसानी हो, कोड रीडेबिलिटी में हमें आसानी हो कि इस मैसेज का काम क्या है, ठीक है। सो इसलिए अच्छा, अब दूसरा क्या है कि हमें कोई आर्गूमेंट्स पास करवाने, कोई डेटा भेजना ही नहीं, तो हमें आर्गूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी डेटा हमने नहीं भेजना, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि एक मैसेज भेजेगा ओपन फाइल वाला, ठीक है, और मेन प्रोसेस की तरफ, ठीक है। और मेन प्रोसेस क्या करेगा कि वो किसी फाइल को ओपन करेगा, ठीक है, और दोबारा उसका जो डेटा है वो हमें भेजेगा, ठीक है। जो फाइल उसने रीड किया, ओपन किया, उसका जो डेटा है वो हम यहाँ पर रिसीव करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम लिखते हैं कॉन्स्ट। अब ये चूँकि एक प्रॉमिस है, ठीक है, सो इसे हम कन्वर्ट करेंगे असाइन अवेट में, ठीक है। ये हो गया असाइन और ये हो गया वेट, ठीक है। और जब हमें वो डेटा, वो फाइल जो है ना रीड हो जाएगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो उसका जो डेटा है वो हम सिंपली रिटर्न करेंगे, रिटर्न फाइल डेटा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ओपन फाइल वाला जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ इस हद तक जो है ना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, रिलोड की हद तक, ठीक है। और बाद में जो है ना हम वो मेन स्क्रिप्ट में वो हैंडल करेंगे, ठीक है। इसका जो काम है, जो एक्शन है वो मेन स्क्रिप्ट में हैंडल करेंगे, ठीक है। अब और एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करते हैं और वो है सेव फाइल, ठीक है। अब ये सेव फाइल जब हम करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा जो डेटा यूज़र ने एंटर किया है उस बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, जो पहले हमने क्रिएट किया अपने फ्रंट एंड पर, ठीक है। सो वहाँ पर जो उसने डेटा एंटर की है, ठीक है, वो डेटा हमें चाहिए होगी, ठीक है, यूज़र की तरफ से। सो ये वो डेटा है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि दोबारा एक मैसेज भेजेंगे। सो ये हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर भेजेंगे, और यहाँ पर हम इसे करेंगे, इस चैनल का नाम बदलेंगे सेव फाइल, ठीक है। और यहाँ पर हम डेटा भेजेंगे और वो है ये वाला डेटा, यूज़र की तरफ से जो डेटा आई है, ठीक है, वो हम भेजेंगे, ठीक है। सो बाद में जो है ना मेन स्क्रिप्ट क्या करेगा, मेन प्रोसेस क्या करेगा कि इस डेटा को जो है ना एक फ़ाइल पर राइट करेगा और उस लोकेशन पर सेव करेगा जो हमने सेलेक्ट किया हो, ठीक है, उस डायरेक्टरी पर, ठीक है। उस फाइल को सेव करेगा, राइट करेगा, ठीक है। दिस सिंपल एट, वो है फाइल, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमें पता लगे कि हमारा जो फाइल है वो सेव हो चुका है या नहीं, तो इसलिए हमने ये वेरिएबल, फाइल वेरिएबल लिया है, ठीक है। और इसे हम कन्वर्ट करेंगे असाइन में, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे फाइल, दैट्स इट, ठीक है। सो ये जो फंक्शनलिटीज़ है ये अभी तक आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक, प्रीलोड स्क्रिप्ट की हद तक, ठीक है। अब करेंगे क्या कि आएंगे मेन स्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है। और अब जो मैसेजेस आएंगे प्रीलोड स्क्रिप्ट की तरफ से या जो फ्रंट एंड की तरफ से, क्योंकि ये वाले जो एपीआई है ये हम एक्सपोज करेंगे अपने फ्रंट एंड में, ठीक है, अपने रेंडर प्रोसेस में, ठीक है। तो ये मैसेजेस जो है ना वहाँ से डायरेक्टली इन्वोक होंगे, ठीक है। और ये मैसेजेस जाएंगे मेन की तरफ, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे हैंडल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओपन डेवलपर टूल्स हम ओपन करते हैं, इनेबल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आएंगे और यहाँ पर जो है ना इसे हैंडल करेंगे, ठीक है, इन मैसेजेस को। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी API IPC मेन वाली, ठीक है। सो IPC मेन डॉट हैंडल, ठीक है। ये चैनल का नाम, कौन सा चैनल हम हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम ओपन फाइल वाला हैंडल करेंगे, Ctrl+C ओपन फाइल, ठीक है। अब ये वाला जो है ना एक लिसनर यहाँ पर लेगा, ठीक है। एक होगा हमारा इवेंट और दूसरा होगा कोई आर्गुमेंट्स अगर आए हो तो वो। सो ओपन फाइल से रिलेटेड हमने यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पर आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा लिसनर, ठीक है। और दोबारा हम करते हैं सेव फाइल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर करेंगे सेव फाइल, ठीक है, ये होगा। और सेव फाइल से रिलेटेड हमारे पास एक आर्गुमेंट है यहाँ पर, और वो आर्गुमेंट है डेटा, जो यूज़र की तरफ से डेटा आई है, ठीक है, वो। सो वो हम यहाँ पर रिसीव करेंगे, ठीक है, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब हो गया। अब ओपन फाइल किस तरह से काम करेगा, जो तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक फाइल एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक API यूज़ करेंगे और उस API का नाम है डायलॉग, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे दोबारा और यहाँ पर इसको कॉल करेंगे, इसका एक मेथड है डायलॉग डॉट ओपन
शो ओपन डायलॉग, यस। सो ये वाला मेथड है, ठीक है, ये एक साइंक्रोनियस मेथड है और इसका जो साइंक्रोनियस वर्जन है वो भी यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे असाइंक्रोनियस वाला वर्जन, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो है ना हमसे मांगेगा कि किस विंडो के साथ आप ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो अटैच करना चाहते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही विंडो है, मेन विंडो, ठीक है, तो हम इसके साथ करना चाहेंगे, ठीक है। इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि मेन विंडो जो है ना ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है, यहाँ पर इस क्रिएट फंक्शन के अंदर है, ठीक है, तो हम इसे ग्लोबल बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे, लेट ये हो गया और इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा मेन विंडो। अच्छा, इसे अटैच करेंगे मेन विंडो के साथ और एक ये ऑब्जेक्ट लेगा। अब इसमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डायलॉग बॉक्स का टाइटल क्या होना चाहिए, सो उसे हम कहते हैं यहाँ पर देते हैं ओपन फाइल, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ओपन फाइल, ठीक है। दूसरा होगा हमारे पास फ़िल्टर्स, आई थिंक। अब फ़िल्टर्स क्या है, फ़िल्टर्स ये है कि हमें कौन से फाइल्स जो है ना शो करवाने हैं फाइल एक्सप्लोरर में, ठीक है। इमेजेस फाइल शो करवाने हैं, टेक्स्ट फाइल शो करवाने हैं या वीडियोस फाइल शो करवाने हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली अलाउ करता है यूज़र को कि आपने कौन से वाले फाइल जो है ना सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। सो इसलिए अगर आप यहाँ पर फ़िल्टर देंगे तो आसानी होगी यूज़र को, ठीक है, किसी फाइल को सेलेक्ट करने में, ठीक है। सो यहाँ पर हम वो देते हैं, ठीक है। सो अब ये कैसे जो फ़िल्टर्स है ये किस तरह से जो है ना होता है, ठीक है। फ़िल्टर जो है ना एक एरे होता है, ठीक है, क्या होता है, एक एरे, और एरे के अंदर जो है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं सबसे पहले, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक होता है नेम और दूसरा होता है उसका एक्सटेंशन, ठीक है। सो नेम हम यहाँ पर देंगे टेक्स्ट फाइल्स, क्योंकि हम जो अपना डेटा है वो सेव करना चाहेंगे और रीड करना चाहेंगे टेक्स्ट फाइल से, ठीक है। और इसके एक्सटेंशंस क्या होते हैं टेक्स्ट फाइल के, सो वो होता है, ये एक एरे होगा, ठीक है, ये वो होता है ext, सॉरी txt, ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है टेक्स्ट फाइल का, ठीक है। तो जो जितने भी टेक्स्ट फाइल्स होंगे हमारे पीसी पर, मशीन पर, ठीक है, वो सिर्फ इस डायलॉग बॉक्स में जो है ना शो हो जाएंगे, ठीक है। वो आपको बाद में जो है ना आइडिया हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ़िल्टर्स, ठीक है। और अब एक और चीज़ यहाँ पर हमें देनी है और वो है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ जो है ना यहाँ पर इसे हम सिंपल वर्ड्स में हम इसे कहते हैं परमिशंस, ठीक है। अब ये जो है ना हम ये जो डायलॉग बॉक्स है किस लिए जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्रिएट डायरेक्टरी, यानी हम यहाँ पर आप एक से ज़्यादा परमिशंस भी दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम यूज़र को जो है ना अलाउ कर सकते हैं कि वो फाइल एक्सप्लोरर में जो है ना वो डायरेक्टरी क्रिएट करे, ठीक है, और एक फ़ाइल सेलेक्ट करे, डायरेक्टरी ओपन करे, या जो है ना कई फाइल्स मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करें, मल्टी सेलेक्शंस, ठीक है, मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो हम सिर्फ यहाँ पर उसे अलाउ करेंगे सिर्फ एक फ़ाइल सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो यूज़र जो है ना सिर्फ एक फ़ाइल सेलेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये वाला परमिशन हमने दे दिया यूज़र को, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर जो है ना इतना जो है ना काफ़ी है। और भी जो है ना बहुत से कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ पर डायलॉग वाला देखें तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा ये हमारा टाइटल है, ये डिफ़ॉल्ट पाथ है। अब डिफ़ॉल्ट पाथ क्या है, डिफ़ॉल्ट पाथ वो है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो डायलॉग बॉक्स है फाइल एक्सप्लोरर है, ठीक है, उसमें कौन सा वाला डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट शो होना चाहिए, ठीक है। सो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, उसका पाथ दे सकते हैं, ठीक है। अब डेस्कटॉप में या कोई किसी सी डायरेक्टरी में, डी डायरेक्टरी में, ई डायरेक्टरी में या किसी स्पेसिफिक फोल्डर को जो है ना आप बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर शो करवाना चाहते हैं, तो उसका जो पाथ है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है बटन लेबल, जो बटन यूज़ होता है, ठीक है, ओपन करने के लिए, वहाँ पर आप किस किस्म का लेबल उसे देना चाहते हैं, ठीक है। और फिल्टर्स तो हमने यूज़ किया, प्रॉपर्टीज़ भी हमने यूज़ की, और ये वाला जो है ना ओपन फाइल प्रॉपर्टीज़ जो परमिशन है, जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें जो है ना आप खुद से देख सकते हैं उसकी, लेकिन यहाँ तक जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो हमने यहाँ पर यूज़ की हुई है, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स एनफ। और आएंगे यहाँ पर और सिंपली हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा ये, क्योंकि प्रॉमिस है तो इसे हम असाइन कन्वर्ट में करेंगे, कन्वर्ट कॉन्स्ट फाइल पाथ, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपली रिटर्न भी करेंगे, रिटर्न फाइल पाथ, ठीक है, और इसे यहाँ पर कंसोल भी करते हैं,
या इसे रिटर्न करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फाइल पाथ, ठीक है। सबसे पहले जो है ना, रिटर्न से पहले हम क्या करते हैं कि इस फाइल को जो है ना, फाइल पाथ, ये वाला जो डाटा आएगा, ठीक है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि इस डाटा में है क्या, ठीक है। तो इसमें जो दो चीज़ें होंगे, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, ये शो ओपन डायलॉग वाला जो मेथड है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के जो है ना 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ होंगे। एक होगा कैंसिल, यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि क्या यूज़र ने कोई फाइल सेलेक्ट किया है या वैसे ही किसी फाइल को सेलेक्ट किए बगैर उसने जो डायलॉग बॉक्स है उसे कैंसिल किया है, ठीक है। सो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि यूज़र ने जो है ना कोई फाइल सेलेक्ट नहीं किया और उसने जो डायलॉग बॉक्स है उसे क्लोज कर दिया, ठीक है। और अगर उसने कोई सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो वो एक एरे की शक्ल में उसके पाथ्स होंगे, ठीक है। अगर मल्टीपल फाइल्स उसने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो वो इस एरे में होंगे, या सिंगल अगर उसने सेलेक्ट किया है तो वो भी इस एरे में होगा, ठीक है। सो वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। सो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसे हम console डॉट लॉग, इसे हम console डॉट लॉग करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि हमें क्या देता है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैसेज जो है ना भेजेंगे, ठीक है, अपने रेंडर प्रोसेस से, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना, इस एपीआई को जो हमने एक्सपोज किया है वो हम एक्सेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे विंडो डॉट मेन एपीआई। याद है मैंने आपको क्या कहा था कि इससे हम पहचानेंगे अपने एपीआई को, ठीक है। ये जो नाम है, ठीक है, अब ये वाला नाम जो है ना हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और यह इससे जो है ना हम अपना एपीआई एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब इसका जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, ओपन फाइल वाला, ठीक है। ये यहाँ पर हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये एक सिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। सो ये हमें एक प्रॉमिस जो है ना वो रिटर्न करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम देंगे डॉट सेन, ठीक है, और जो डेटा आएगा फॉर एग्जांपल, लेकिन आई थिंक हम यहाँ पर अभी तक कोई डेटा जो है ना वो रिटर्न नहीं करवा रहे, ठीक है। सो ये जो है ना अनडिफाइंड यहाँ पर शो करवाएगा, ठीक है, कंसोल में एक अनडिफाइंड शो करवाएगा, ठीक है। बाकी इसलिए हमने कॉल किया कि हमें पता चले कि ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो सॉरी हैंडलर है, ठीक है, ये किस तरह से काम करता है, और यहाँ पर हमें फाइल पाथ किया देता है, ठीक है। सो लेट्स चेक npm स्टार्ट। अच्छा, अब आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने कॉल किया है, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये ओपन फाइल वाला जो फाइल एक्सप्लोरर है, तो कि वो यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कवर लेटर, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ ओपन, ठीक है, तो हमें क्या शो होगा, ये चूँकि एक प्रॉमिस है यहाँ पर, ठीक है, और हमने इसे अवेट में चेंज नहीं किया तो इसलिए हमें पेंडिंग शो हो रहा है, ठीक है। अब दोबारा हम इसे कट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दोबारा हम इसे ओपन का स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन हमने किया, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कैंसल जो है ना वो फॉल्स है, ठीक है, और फाइल पाथ में यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल का पाथ है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो काम करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इससे डेटा किस तरह से रीड करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम एफ एस मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आएंगे यहाँ पर और रिक्वायर करेंगे एफ एस मॉड्यूल कॉन्स्ट एफ एस, ठीक है, और यहाँ पर हम एफ एस डॉट रीड फाइल वाला एफ एस डॉट रीड फाइल, अब ये जो है ना पाथ यहाँ पर लेगा और वो हम यहाँ पर दे सकते हैं फाइल पाथ डॉट फाइल पाथ्स। ये एक आई थिंक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली भेजेंगे, जो डाटा आएगा वो हम भेजेंगे अपने फ्रंट एंड की तरफ, ठीक है। सो ये हो गया कांस्ट फाइल डेटा, और इसे हम ये कट करते हैं, ठीक है, और इसे हम भेजेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं O8 में, ठीक है, और यहाँ पर ट्राई कैच लगाते हैं, इसे हम रिटर्न करेंगे फाइल डेटा, ठीक है, डायरेक्टली हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो ये वाला डाटा जो है ना हम फिर शो करवाएंगे, ठीक है। आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये डाटा जो है ना कंसोल करेंगे। यहाँ पर कोई फाइल बनाता हूँ डेटा डॉट txt, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम किस तरह से इसको रीड करेंगे, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम ये वाला जो पाथ है वो यूज़ करना चाहेंगे अपने एक्सप्लोरर के लिए, ठीक है, रिवील एंड फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे
और आएंगे यहाँ पर मेन में, ठीक है, और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट पाथ, ये हो गया, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पाथ ओपन होगा, इस फोल्डर का जो पाथ है वो ओपन होगा, ठीक है। सो हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं और दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट। जो तो ये वाला जो पाथ है हमारे इस प्रोजेक्ट का पाथ बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। हम इसे ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये हमें बता रहा है यहाँ पर एरर इन्वोकिंग रिमोट मेथड ओपन फाइल टाइप द cb argument must be of type function received undefined। अच्छा, अब ये हमें बता रहा है कि हमने यहाँ पर कोई कॉल बैक नहीं दी। अच्छा सॉरी, अब यहाँ पर मैं भूल गया हूँ क्योंकि ये हम डायरेक्टली इस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यहाँ पर एक कॉल बैक देना पड़ेगा, ठीक है। और कॉल बैक यहाँ पर क्या देता है, इनकोडिंग और ऑब्जेक्ट लेता है एक। सो इसे हम इस तरह से लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। और इसके साथ ये वाला जो कॉल बैक है इसमें हम कोई अगर एरर आता है तो वो हम ले सकते हैं, या कोई अगर डेटा आए तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि इवेंट वाला जो ये फंक्शन है, ये इवेंट वाला ये हम यूज़ करेंगे, ये पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे रिप्लाई इवेंट डॉट और रिटर्न वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे डेटा, ठीक है। सो ये जाएगा हमारे फ्रंट एंड की तरफ, ठीक है। दैट्स इट, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दोबारा इसको स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट, और देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो अब ये हमें बता रहा है दोबारा कि द पाथ आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग आर एन इंस्टेंस ऑफ बफर और यू विल रिसीव इंस्टेंस ऑफ एरे। अच्छा, तो ये वाला जो है ना, हमने एरे, क्योंकि ये एरे है फाइल पेज मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली वो एरे पुट की है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, जो पाथ है वो यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक है। और दोबारा इसको रन करते हैं, npm स्टार्ट। अब इसे डेटा टेक्स्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अनडिफाइंड क्यू डिप्रिकेटेड। अच्छा, इवेंट डॉट रिप्लाई। अच्छा, अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉमिस में, ठीक है, इस रीड फाइल वाले को। ये हो गया हमारा। और अब हम क्या करेंगे कि सिंपली जो है ना, इस प्रॉमिस को जो कन्वर्ट करेंगे अवेट में, ठीक है, ठीक है। सो इसे हम अवेट करेंगे, ठीक है, और ये हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो डाटा है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब अनडिफाइंड नहीं जाएगा, ठीक है। और अब हम इसे टेस्ट करते हैं, ठीक है, npm स्टार्ट। और ये हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो है ना हमें कोई बफर यहाँ पर दिया है, ठीक है। और हम ये नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो फाइल है वो UTF-8 में रिटर्न हो, तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके लिए हम देंगे यहाँ पर इनकोडिंग UTF-8, ठीक है। सो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इनकोड करेंगे UTF-8 फॉर्मेट में, ठीक है। दोबारा हम इसको स्टार्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डेटा है यहाँ पर रीड हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ पर शो करवाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं app.js और यहाँ पर app.js, ठीक है। और सेलेक्ट करेंगे अपने इस टेक्स्ट एरिया को, इसका आईडी है फाइल डेटा। सो हमने ये सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर हम जो डाटा है वो शो करवाएंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट एरिया डॉट इनर टेक्स्ट आई थिंक हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए डेटा, ठीक है। इसे सेव करेंगे और दोबारा अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो रन करेंगे, ठीक है। npm स्टार्ट। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और हम अपना जो फाइल का डेटा है वो यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा जो ओपन फाइल वाला फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब एक काम यहाँ पर रह गया है कि हम इसको बाइंड करेंगे
इस ओपन फाइल बटन के साथ, ठीक है, इसको इससे अटैच करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को। सो उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं क्या कि उस बटन को जो है ना यहाँ पर ग्रैब करेंगे, इसको आईडी देंगे, ओपन बटन को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ ओपन बटन, ठीक है, इसको ग्रैब करेंगे, ठीक है, और इसके साथ एक इवेंट अटैच करेंगे, ओपन बटन डॉट इवेंट लिस्नर। सो ये हो गया, ठीक है। अब जब भी हम ये वो ओपन बटन वाला दबाएंगे, ठीक है, सो हमारा जो फाइल एक्सप्लोर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसे टेस्ट करते हैं, npm स्टार्ट, और यहाँ पर आते हैं ओपन फाइल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल बटन है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं सेव फाइल के लिए, ठीक है। सो सेव फाइल कौन सेव बटन, सेव बटन, ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए करेंगे, सो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे ओपन, और यहाँ पर हम अपना सेव फाइल वाला फंक्शन कॉल करेंगे और इसे यहाँ देंगे डेटा, यानी जो डेटा है टेक्स्ट एरिया की, ठीक है, वो हम देंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट एरिया हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इसका देंगे इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। सो वो हम यहाँ पर देंगे, ठीक है, और वो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और ये फिर जाएगा कहाँ, मेन फाइल, मेन यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर हम उसे हैंडल करेंगे, ठीक है। सो ये वाला हैंडल हम यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए हम दोबारा एक डायलॉग जो है ना वो ओपन करवाएंगे, ठीक है। सो आते हैं और यहाँ पर देते हैं कॉन्स्ट फाइल पाथ, और यहाँ पर देंगे अवेट, इसे कन्वर्ट करेंगे साइंक में, ठीक है। यहाँ पर देंगे डायलॉग डॉट शो सेव डायलॉग, ठीक है। सो ये वाला हम यूज़ करेंगे, और ब्राउज़र विंडो हम इसको अटैच करेंगे मेन विंडो के साथ, और यहाँ पर दोबारा ऑप्शंस देंगे टाइटल, फिल्टर्स, स्पेसिफाई एरफ टाइप्स, सो ये भी पिछले की तरह है, ठीक है, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और ये वाला जो है ना कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर भी हम डिफ़ॉल्ट पाथ दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये डिफ़ॉल्ट पाथ यूज़ करेंगे। अब ये भी हो गया, ठीक है, और आई थिंक अब ये सेव डायलॉग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पाथ है, अब से लेगा बटन लेबल, फिल्टर्स, और मैसेज नेम फील्ड लेबल, शो टेक फील्ड, प्रॉपर्टीज़, शो हिडन फाइल्स, क्रिएट डायरेक्टरी, ठीक है, हम अलाउ करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट करना यूज़र को, ठीक है। डोंट ऐड टू रिसेंट, और ये वाले जो है ना शो ओवरराइट कन्फर्मेशन, अगर कोई फाइल जो है ना सेम नेम पर पहले से मौजूद है और इसी नेम पर दोबारा यूज़र फाइल जो है ना वो सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो ओवरराइट वाला जो वार्निंग है वो शो होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। सो आएंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, ये वाला हम देंगे, ठीक है, और क्रिएट डायरेक्टरी भी हम अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र अगर चाहे तो डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट, ठीक है, इट्स एनफ। सो करते क्या है कि इसको यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फाइल पाथ को जो है ना सेव करेंगे, ठीक है, इस पर अपना जो डेटा है वो सेव करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एफ स्टार्ट राइट फाइल, ठीक है। सो फाइल हम यहाँ पर क्या देंगे, ये वाला फाइल पाथ जो हमारे पास आ चुका है, ठीक है, फाइल पाथ डॉट फाइल पाथ्स, और जो फर्स्ट पाथ है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो डाटा है वो ये वाले डेटा यूज़र की तरफ से आई है वो यहाँ पर हम देंगे, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉलबैक भी लेता है तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स इनफ। अब एक चीज़ यहाँ पर रह गई है, दोबारा हम यहाँ पर कर सकते हैं ये प्रॉमिस जो है ना, इसको प्रॉमिसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमें पता चले कि ये वाला जो फाइल है सेव हो चुका है, ठीक है, तो हम मैसेज सेंड करेंगे यूज़र की तरफ, ठीक है, और यूज़र को पता लग जाएगा कि हमारा जो फाइल है वो सेव हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई एरर हैंडलिंग भी नहीं की हुई है, ठीक है। अगर यूज़र जो है ना कोई डायरेक्टरी सेलेक्ट नहीं करता और बिना किसी डायरेक्टरी को सेलेक्ट किए हुए जो अपना डायलॉग बॉक्स है, जो फाइल एक्सप्लोर है, उसे शट डाउन कर देता है, क्लोज कर देता है, ठीक है,
तो फिर हमारे पास जो है ना एरर आएगा, ठीक है, और फिर शायद जो है ना ये वाला जो है ना काम नहीं करेगा और हमें कुछ एरर देगा, ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड एरर देगा, ठीक है। तो वो आपके लिए एक टेस्ट है, ठीक है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है, कि किस तरह से आपने किया या नहीं किया, ठीक है। या आप क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को जो है ना इसको क्लोन करेंगे, ठीक है, ये आप इसका सोर्स कोड जो है ना आपको मिल जाएगा गिटहब पर, ठीक है, वहाँ से आप क्लोन करेंगे, ठीक है, और ये एरर हैंडलिंग आप खुद करेंगे, ठीक है, और फिर वहाँ पर दोबारा जो है ना फुल रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उसे सबमिट करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स एनफ। और अब करते क्या है कि आते हैं दोबारा यहाँ पर app.js यहाँ पर, और यहाँ पर हमने जो है ना सारा का सारा चीज़ जो है ना यहाँ पर हो चुका है, इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ये वाला डाटा जो है ना ये भी नहीं आएगी, ठीक है। सो आई थिंक इसकी भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम उतना देखेंगे कि हमारा जो फाइल है वो सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हम इसे सेव करते हैं, ठीक है, और दोबारा इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि काम करता है या नहीं, ठीक है। सो हम यहाँ पर देते हैं दिस इज़ फाइल विद सम डेटा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और हम इसे सेव करते हैं यहाँ पर कौन सा डायरेक्टरी में, तो ये वाला डायरेक्टरी हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नेम देंगे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर नेम भी दे सकते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि वो हमने नहीं दिया, ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम देंगे फाइल डेटा डॉट txt, ठीक है, और हम यहाँ पर सेव करेंगे, इसे सेव क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आ रहा है एरर इन्वोकिंग सेव ट्री कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। सो ये हमें शो हो रहा है, ठीक है, क्यों किस वजह से, अगर आते हैं यहाँ पर, ओके आई थिंक ये वाला एरर है, ठीक है। अब ये जो है ना ये एक एरर नहीं होगा बल्कि एक स्ट्रिंग हो, ठीक है, ये होगा, तो इसलिए ये एरर आ रहा था npm स्टार्ट। दोबारा आएंगे सम डेटा हेयर, सेव फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस डायरेक्टरी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नाम देंगे सम डेटा डॉट txt और इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो फाइल है यहाँ पर बन चुका है, लेकिन उसमें जो है ना वो जो डेटा है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है, वो क्यों। सो यहाँ पर हम देंगे फाइल पाथ की जगह यहाँ पर हम देंगे न्यू टेक्स्ट फाइल डॉट txt, ठीक है, ये हम देंगे, इसे सेव करेंगे और दोबारा इसको रन करेंगे npm स्टार्ट और देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ डेटा लिखेंगे, ठीक है, और इसको सेव फाइल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अब हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और इसको यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमें दोबारा सेव फाइल टाइप एरर द डेटा आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और एन इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर टाइप एरर डेटा यू रिसीव्ड अनडिफाइंड। अब यहाँ पर मसला क्या है यार, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिबग करते हैं console.log डेटा। जो अब साला जो एरर है ना वो यहाँ पर नहीं है, वो है यहाँ पर एरर है, ठीक है। अब जो टेक्स्ट एरिया है ना ये बहुत कभी कभार जो है ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है टेक्स्ट एरिया के साथ और डिव के साथ, क्योंकि डिव के जो कंटेंट है वो टेक्स्ट कंटेंट या एनो टेक्स्ट के साथ जो है ना एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको वैल्यू जो है ना यूज़ करनी होगी, ठीक है। सो इसलिए हमें जो वैल्यू है वो यहाँ पर नहीं आ रही थी, ठीक है, फाइल में, ठीक है, जो डेटा थी वो स्टोर नहीं हो रही थी क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट जो है ना वो यूज़ किया हुआ था प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो जो है ना वैल्यू होता है, ठीक है। सो इससे हो जाएगा करेक्ट। और यहाँ पर एक और चीज़ है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसे हम डाटा करेंगे, ठीक है। अब आई थिंक ये काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ डेटा लिखेंगे, दिस इज़ सम डेटा टू सेव, और इसको सेव फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको कोई नाम देंगे टू और सेव करते हैं। अब हमारा फाइल जो है ना यहाँ पर बन चुका है सेव फाइल टू, और यहाँ पर अगर आप देखें सम डेटा टू सेव ये आ चुका है, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुल अपना जो फाइल है यहाँ पर सेव किया है, ठीक है। अगर हम कोई फाइल यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज सम डेटा टू सेव, वो वाली जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें हम कोई एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक न्यू डेटा एडिट, ठीक है, और दोबारा इसको सेव करेंगे, सेव डू यू वांट टू रिप्लेस, यस, इसको क्लियर करते हैं
और यहाँ पर हम दोबारा यहाँ पर न्यू डेटा एडिट, सो ये डेटा आ चुकी है, ठीक है। अब अगर हम दोबारा इसको जो है ना ओपन करते हैं, ओपन फाइल टेक्स्ट फाइल, ठीक है, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर दिस इज सम डाटा टू सेव न्यू डेटा एडिट, ये क्यों यहाँ पर इसको प्रीलोड एफ.js। अब यहाँ पर भी जो है ना इनर टेक्स्ट को जो है ना वो रिप्लेस करेंगे वैल्यू से, ठीक है, और ये हो जाएगा सेट। दोबारा इसको रन करते हैं और देखते हैं, ओपन फाइल। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इसको सेव करेंगे, यस रिप्लेस, और दोबारा अगर हम इसको मिटाते हैं और दोबारा ओपन करते हैं उसी फाइल को, सो यहाँ पर आप देखेंगे सेव फाइल 1, ठीक है। सो हमारे पास वो फाइल आ चुका है, ठीक है। सो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। हाँ, कुछ एरर हैंडलिंग हमने जो है ना वो नहीं की हुई, ठीक है, वो आप करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, ये आप करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और इससे जो है ना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको एरर हैंडलिंग जो है ना यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है, तो आप सबमिट कर सकते हैं इस गिटहब रिपॉजिटरी के साथ। लिंक जो है ना गिटहब रिपॉजिटरी का वो मैं पुट करूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आप भी किसी जगह पर आपकी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, ठीक है, तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।